हेलो दोस्तों, दिस इज़ विशाखा डागर कमिंग अप विथ नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज़ सिंप्लीफाइड, जहाँ पे हम कोई एक न्यूज़ आपके लिए लेकर आते हैं और उसके सभी पहलुओं से आपको रूबरू कराते हैं। अब आपने एक डायलॉग देखा होगा जब आप मूवीज़ देखते हैं, आप दूध मांगोगे तो खीर देंगे, पर कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। कश्मीर कुछ ऐसा ही मुद्दा है, लोगों के दिल के कुछ ज़्यादा ही करीब है और इसीलिए न्यूज़ में आए दिन रहता ही है। बट अब रिसेंटली न्यूज़ में ये आया था बिकॉज ऑफ द इंटरव्यू गिवन बाय उमर अब्दुल्ला when he talked about कि the abrogation of Article 370 took place years ago, but कितना विकास हुआ है। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है सबका साथ सबका विकास, पर जब उन्होंने एक चिट्ठी अपने जेब से निकाली और बात की कि ज़रा इस इंडिकेटर्स को देखें और देखें कितना विकास हुआ है, तो सारा का सारा देश एक सहमे में था। सब सोच रहा था कि आगे कितना विकास हुआ है और कितना होगा। इसके साथ कश्मीर दोबारा न्यूज़ में आया बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ द एब्रीगेशन ऑफ आर्टिकल 370। अलॉन्ग विद दिस लद्दाख ने भी कुछ डिमांड सामने रख दी। लद्दाख ने बोला कि हमको लोकसभा में 2 सीट चाहिए, हमें भी फुल स्टेटहुड चाहिए और साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली भी चाहिए। तो ये सब डिमांड्स क्या हैं, आर्टिकल 370 क्या है, इससे क्या क्या मुद्दे सामने आते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और ये एब्रोगेशन क्या चीज़ है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। दैट इज़ आर्टिकल 370। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। पहली बात, आर्टिकल 370 होता क्या है। आर्टिकल 370 को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसकी हिस्ट्री या इसके पीछे की कहानी को जानने की ज़रूरत है, जो शुरू होती है आज़ादी के साथ। जब भारत को 1947 में आज़ादी मिली थी तो वहाँ पे एक जश्न की सुबह थी, तो वहीं पे गम की रात थी। गम की रात थी बिकॉज आज़ादी के साथ इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 2 हाफ्स। अलॉन्ग विद दैट एक चैलेंज भी आया बिकॉज इन 2 हाफ्स बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स क्रिएट हो चुकी थी और उन सब का इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी था। बट उस रात में लीडरशिप प्रोवाइड की थी सरदार पटेल ने। ही बिकेम द आयरन मैन ऑफ इंडिया एंड बाय हुक एंड क्रुक यूजिंग वेरियस स्ट्रैटेजीज उन्होंने सारी प्रिंसली स्टेट को धीरे धीरे इंडिया में इंटीग्रेट कर लिया। पर कश्मीर की कहानी इतनी सीधी नहीं थी। कश्मीर की कहानी उस खीर जैसे ही टेढ़ी थी। कश्मीर की कहानी में मुद्दा शुरू होता है हरी सिंह से। ही वॉज द किंग ऑफ कश्मीर एट दैट टाइम। ही डिसाइडेड कि ही विल टेक नीदर ऑफ द साइड, ना वो इंडिया की तरफ जाएगा ना वो पाकिस्तान की तरफ जाएगा। पर कहानी इतनी सीधी जानी थोड़ी ना थी। नाउ आफ्टर सम टाइम कुछ ट्राइबल अटैक्स हुए। आफ्टर द ट्राइबल अटैक पाकिस्तान डिसाइडेड कि इट विल सीड द कश्मीर टू इंडिया बिकॉज देर इज़ अ सस्पिशन कि ये जो अटैक्स हुए हैं ये पाकिस्तान की तरफ से हुए हैं। तो कश्मीर को इंडिया में दे दिया गया बाय साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। अब आपको लग रहा है मे बी दैट इज़ द एंड, बट दैट वॉज ऑल्सो नॉट द एंड बिकॉज इस पूरे प्रोसेस में जब इंडिया कश्मीर को एक्वायर करने लगा था उस टाइम तक अ मेजर पार्ट ऑफ कश्मीर वॉज एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। इसकी वजह से मुद्दा खत्म हो गया कि कश्मीर को इंटीग्रेटेड कैसे रखना है। मुद्दा यहाँ से शुरू हुआ, बाद में ये डिसाइड हुआ कि इसको डोमेस्टिकली सॉल्व करें या इंटरनेशनल लेवल तक जाएं। मैटर इंटरनलाइज हो गया या इंटरनेशनलाइज हो गया जब ये मुद्दा यूएन में पहुंच गया। पटेल वॉज नॉट इन फेवर बट नेहरू वॉन्टेड अ पीसफुल सोल्यूशन। और जब यूएन वाला सोल्यूशन हमें नहीं मिला देन नेहरू डिसाइडेड कि इस मैटर को थोड़ा पीसफुल तरीके से सॉल्व किया जाएगा। पीसफुल तरीका क्या था? वो पीसफुल तरीका था आर्टिकल 370। उस आर्टिकल 370 में जो बातें कही गई थी हम डिस्कस करेंगे। बट अंडर दिस आर्टिकल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू गिव अ स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, and it is this article which provide the special condition with the JNK and decide the history of integration of Kashmir with the India। तो ये थी अब तक की कहानी। ये तो कहानी थी कि कश्मीर की कहानी यहाँ तक कैसे आई। अब ज़रा थोड़े फैक्ट्स पे आते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल 370 है क्या, कि हम किस मुद्दे की बात कर रहे हैं। नाउ टू अंडरस्टैंड आर्टिकल 370, एट दैट टाइम कश्मीर और इंडिया इतने इंटीग्रेटेड थे नहीं और हम चाहते थे ये स्लो एंड स्टेडी इंटीग्रेशन हो बट कंप्लीट इंटीग्रेशन हो। हम ये भी चाहते थे कि इंटीग्रेशन ऐसा हो कि कश्मीरी लोग कंप्लीटली इंडियन फील करें, उनके बीच में ना आगे कोई मुद्दा ना बढ़े। तो आर्टिकल 370 वॉज दैट वे जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड किया, इंक्लूडिंग वी डिसाइडेड कि अंडर आर्टिकल 370 जो भारत के संविधान के जो प्रावधान हैं वो सीधा सीधा कश्मीर पे नहीं लगेंगे। एक्चुअली भारत के संविधान के बहुत सारे प्रावधान कश्मीर पे नहीं लगते। इससे पहले 2019 से पहले आप देखेंगे जैसे स्टेट लेवल जो इमरजेंसी है वो हर जगह लग सकती है, या फिर नेशनल इमरजेंसी है, अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी है तो वो कश्मीर पे भी लग जाएगी, सब पे भी लग जाएगी। पर इंटरनल इमरजेंसी के केस में ऐसा नहीं होता।
इंटरनल इमरजेंसी आसानी से कश्मीर में नहीं लग सकती। इनफैक्ट फंडामेंटल राइट्स में भी बहुत सारे एक्सेप्शंस रखे गए कश्मीर को नजरअंदाज ना करने के लिए। इसी के साथ इनफैक्ट ये तो संविधान के प्रावधान थे, साथ में जितने भी लेजिस्लेशन या लॉज हम बाद में लेकर आए वो सीधा सीधा कश्मीर में नहीं लगते, बिकॉज ये क्लैरिफाइड था कि जो लॉज कश्मीर में लगेंगे उसके लिए कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली की असेंट होनी चाहिए या कंसेंट होनी चाहिए। इसीलिए अगर आपने लॉज सुने हैं ना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये जो सारे लॉज थे 2019 तक कश्मीर में सीधा सीधा नहीं लगते थे। चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना दे पर कश्मीर में नहीं लगते थे। उसके लिए कश्मीर की असेंबली में अलग से लॉ पास करते थे जिससे कि वो एक्सेप्ट हो जाए, एंड दैट वाज आर्टिकल 370। इसे ही आर्टिकल 370 कहते हैं, जो कि कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दे देता है। साथ में हम इसके साथ लेकर आते हैं आर्टिकल 355A, जो कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आया था। वो वहाँ के जो मूल निवासी हैं, कश्मीर के मूल निवासियों के लिए आया था, जिससे कि उनके अंदर के डर को बाहर निकाला जा सके। उनके अंदर डर था कि उनकी डेमोग्राफी बदल जाएगी, धीरे धीरे वहाँ के लोग या मेनलैंड इंडिया के लोग कश्मीर में आएंगे और कश्मीरी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो इस डर को कम करने के लिए हमने बोला हम आपको स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस देंगे, जैसे जॉब में आप ही के लिए रिजर्वेशन, आउटसाइडर को अलाउ ना करना, प्रॉपर्टी पे आपका अधिकार बाहर वालों को ना देना। इसमें कुछ कंटेस्टेड लॉ भी थे, जैसे वुमेन के लिए। नाउ अगर वुमेन कहीं और शादी कर लेती बाहर मेनलैंड इंडिया में, तो उसके जो बच्चे होते थे उनके इनहेरिटेंस राइट नहीं होते थे। ये इसके कुछ अच्छे और कुछ बुरे पहलू थे। यहाँ तक था आर्टिकल 370। आई होप अब तक आर्टिकल 370 को आप समझ चुके हैं, बट ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। इसके बाद तो ट्विस्ट आता है कहानी में, कहते हैं ना ब्रेक के बाद। तो आर्टिकल 370 में ब्रेक आया 2019 में, जब 2019 में वी वर रूल्ड बाय दी बीजेपी गवर्नमेंट। एट दैट टाइम गवर्नमेंट बदलती रहती है। नाउ ड्रिवन बाय द मैनिफेस्टो दे डिसाइडेड कि कश्मीर में एक्शन की ज़रूरत है। और वो एक्शन क्या थे? एक्शन वॉज कश्मीर वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स स्पेशल स्टेटस। वो जो स्पेशल स्टेटस उसके पास था वो उसे छीन लिया गया। नॉट जस्ट दिस, कश्मीर को 2 हिस्सों में बाइफर्केट कर दिया गया। नाउ अब यहाँ पे JNK है, जिसके पास मतलब यूनियन टेरिटरी का स्टेटस आ चुका है और अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी जो कि बाद में आती रहेगी। और इधर लद्दाख है, जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं है। इसके पास लोकसभा में 5 सीट है और इसके पास लोकसभा में 1 सीट है। इसी के साथ कश्मीर से उसके अधिकार छीन लिए गए अकॉर्डिंग टू कश्मीरी पीपल, और साथ में उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। ऑब्वियसली कश्मीरी पॉपुलेशन इससे बिल्कुल खुश नहीं थी। इसमें जो चेंजेस हुए उनसे बिल्कुल खुश नहीं थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये पता था कि इसके बाद यहाँ पे एक राइट सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो तभी कश्मीर में एक तरीके का लॉकडाउन लगा दिया गया। यस, आई एम राइट। वे बिफोर, जब पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन देखा था, जब आप अपने घर में बंद हो गए थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि क्या ऑर्डर करें, क्या खाएं, कहाँ से पढ़ें, जॉब कहाँ से होंगी, कश्मीर इन सब मुद्दों को पहले से ही फेस कर रहा था। ऑलमोस्ट 100 डेज बिफोर आप जो फेस कर रहे थे, कश्मीर उस पूरे प्रोसेस से जा चुका था। एटलीस्ट आपके पास इंटरनेट तो था, कश्मीर के पास तो इंटरनेट भी नहीं था। दोज वर द डेज, मतलब जिन्हें कहते हैं कश्मीर ने फेस किया था। Now this was the history of Kashmir and JNK. I hope इसके थ्रू आप आर्टिकल 370, उसके nuances, उसकी हिस्ट्री आप सब समझ चुके हैं। Now that was one part, that is understanding. हिस्ट्री समझ ली, प्रोविजन समझ लिए, तब बात आती है हम दोबारा क्यों बात कर रहे हैं। मुद्दा ये है, नए चेंजेस ने नए चैलेंजेस खड़े कर दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, लोगों के सामने, बिकॉज इसकी वजह से बहुत सारे रिश्ते खराब हो गए। इसका एक एग्जाम्पल है इंडिया नेपाल का रिश्ता। जब हमने JNK की बाउंड्री रीड्रॉ की, नया मैप निकाला, तो नेपाल उससे खुश नहीं था। नेपाल ने बोला तुम्हारा इंटरनल मैटर, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट तो तुम्हें हमारे साथ सॉल्व करना चाहिए था ना, तो हमारी बाउंड्री को क्यों इंक्लूड कर लिया। साथ में चाइना भी खुश नहीं था, और आपको पता है उसके बाद पैंगोंग सो वाला मैटर खड़ा हो जाता है। इधर चाइना, इधर आपका नेपाल, इधर चाइना, और साथ में पाकिस्तान ने भी बोला इफ़ यू आर गोइंग टू डू दिस, छेड़छाड़ करोगे तो हम भी करेंगे। पाकिस्तान ने गिलगिट बल्तिस्तान को अपने 5th प्रोविंस डिक्लेयर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस शुरू कर दिए। वो अब तक उसकी 5th प्रोविंस नहीं थी, बिकॉज इसको डिस्प्यूटेड मैटर माना जाता है। विद दिस स्टेटस गिलगिट बल्तिस्तान का ग्रेटर इंटीग्रेशन पाकिस्तान हो जाता है। तो यहाँ हम कश्मीर के आधे हिस्से को इंटीग्रेट कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान दूसरे हिस्से को इंटीग्रेट कर रहा है। ये हमारे लिए एक मुद्दा है, और मुद्दा था और रहेगा, जिस पे अभी भी हमें चर्चा करने की ज़रूरत है।
इसी के साथ दूसरा मैटर हुआ हॉस्टिलिटी एंड कन्फ्लिक्ट विद द पीपल ऑफ कश्मीर। इसके बाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट हुआ, मतलब आग लगा के आपने बंद तो कर दिया लॉकडाउन से, बट वो रिजेंटमेंट आप लोगों के दिमाग से निकाल नहीं पाए। नाउ दिस इज अ चैलेंज फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। आपने कश्मीर को तो अपना लिया, पर क्या कश्मीरियों को अपनाया है, ये सवाल खड़ा हो जाता है। इसी के साथ कश्मीरीज आर अफ्रेड कि जो नए चेंजेस आए हैं ना, इससे डेमोग्राफी ऑफ कश्मीर बदलने वाली है। ये डर जो उनके अंदर पहले से ही था, अब वो शायद एक असलियत बन जाए। Now these are the challenges we are dealing with। हमारे सामने ये सारे के सारे मुद्दे एक सवालिया निशान खड़े कर देते हैं। But don't worry, हम अपनी सीरीज में कभी चैलेंजेस से तो एंड नहीं करते। हम हमेशा आपके लिए सजेशन लेकर आते हैं, एग्जाम में लिखने हो या किसी और को बताना हो तो आप ज़रूर बोल सकते हैं। Now the challenges, अगर कश्मीरी मुद्दे को आपने टोटली देखा है तो एक चीज़ आपके सामने क्लियर है, इट इज़ अ पॉलिटिकल मैटर नीडिंग अ पॉलिटिकल सोल्यूशन, दैट इज़ पॉलिटिकल डायलॉग। और ये डायलॉग ट्राईपार्टेट लेवल पे होना चाहिए। इंडिया, पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ कश्मीर, दे शुड कम टुगेदर। आप इस तरीके से यहाँ पे इकोनॉमिक यूनियन बना सकते हैं जिससे कि एटलीस्ट लोगों के बीच में मूवमेंट या ट्रेड होता रहे। इससे फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट कम होगी, जैसे इनफैक्ट अटल बिहारी वाजपेयी ने किया भी था 2011 में, या उससे पहले लाहौर जो बस इनिशिएटिव था। ऐसे इनिशिएटिव या लॉन्ग टर्म थिंकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। साथ में यू हैव टू वर्क ऑन विनिंग द हार्ट एंड माइंड ऑफ द पीपल। एज आई सेड, सिर्फ कश्मीर एज अ टेरिटरी को थोड़ा इंक्लूड करना है, कश्मीरियों को इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए लोगों पे काम करो, वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करो, बिकॉज कश्मीर की जो टोपोग्राफी है वो काफ़ी वल्नरेबल है। अगर हमने ऐसा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट लेकर आए कि वहाँ पे और ज़्यादा डेवेस्टेशन क्रिएट हो गई, then nobody will be happy with us. So we will have to work on 3 dimension. Now that is for all. If that is the case कि आपको पूरा का पूरा कश्मीरी मुद्दा समझ में आ गया, then like us, subscribe us and connect to us because we are present on various social media platforms just to help you. Thank you so much.